नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्षिजान चैनल। आज का मेरा विषय है बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग करना उचित या अनुचित। मैं अपने विषय को प्रारंभ करूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों को भेजें ताकि उनको अपने देश की ठीक ठीक जानकारी मिल सके। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखा है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिल कर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। मैं अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो हिंदू आबादी है वो 96 करोड़ 63 लाख थी और जो मुस्लिम आबादी है वो 17 करोड़ 22 लाख थी। अब 2020 में जो भारत की स्थिति है उसमें कुल आबादी जो है 1 अरब 36 करोड़ 90 लाख 46,200 लोगों की गिनती है। इसमें 1 अरब 9 करोड़ हिंदू हैं और लगभग 20 करोड़ मुस्लिम हैं। ईसाई 2 करोड़ के करीब हैं, सिख 2.5 करोड़ के करीब हैं, बुद्ध 1 करोड़ के करीब हैं, जैन 50 लाख के करीब हैं, पारसी 60,000 के करीब हैं, यहूदी 5,000 के करीब हैं। अब जो है भारत में जो 1 अरब 9 करोड़ जो हिंदू हैं, उन हिंदुओं की आवाज को कैसे दबाया जाता है। हमारे देश में एक अल्पसंख्यकों के नाम से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जो 60-70 वर्षों में ये तुष्टीकरण की नीति खूब फली फूली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम भारत की यह स्थिति देख रहे हैं। हमारे ही देश में हमारे ही हिंदुओं को दूसरे दर्जे का सम्मान प्राप्त है और जो बहुरूपीय जो अल्पसंख्यक हैं उनको तुष्टीकरण की नीति के कारण प्रथम दर्जा दिया गया है। मित्रों, भारत के ही जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उन्होंने कहा था कि हम मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं बल्कि हम दूसरी बहुसंख्यक आबादी हैं भारतवर्ष में। आप उनके भाषण को गूगल में सर्च कर सकते हैं। यानी खुद देश का प्रथम शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं अपितु हम बहुसंख्यक हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक की ठीक ठीक परिभाषा आम जन तक
पहुंचा दी जाए। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है कि जिनका अस्तित्व खतरे में है, जो बहुत ही थोड़े मात्रा में बचे हुए हैं। आज यदि हम मनुष्यों में धर्म की दृष्टि से देखें तो जो हमारा हिंदू धर्म है वो पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिमों से कम है, परंतु भारत में हमारी आबादी 100 करोड़ से ऊपर है। फिर भी जो हमारी ये मांग है हिंदू राष्ट्र की, इस मांग को सदियों से दबाया गया है। अब आप विचार कीजिए कि क्या 20 करोड़ जो मुस्लिम आबादी है उनको आप कब तक अल्पसंख्यक 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 कहते रहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको हिंदुओं के बराबर बना के छोड़ना चाहते हो? ध्यान रखना, हिंदुओं के बीच में हम मुसलमान भाइयों को सम्मानपूर्वक रख सकते हैं। यदि हिंदू राष्ट्र बना भी दिया जाए भारत को, तो मुस्लिमों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। परंतु यदि इसी प्रकार राजनीतिक श्रेय देते हुए उनको बहुसंख्यक बनाकर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया जाए, तो क्या अल्पसंख्यक हिंदू इन बहुसंख्यक मुसलमानों के बीच में रह सकते हैं? कदापि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को मार करके भगा दिया गया, तब क्या देश के बुद्धिजीवियों ने अपना पुरस्कार लौटाया? आज लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, मिजोरम में 2% हिंदू हैं, नागालैंड की कुल आबादी में 8% हिंदू हैं, मेघालय में 11% हिंदू हैं, जम्मू कश्मीर में 25% हिंदू हैं, अरुणाचल में 29% हिंदू हैं और पंजाब में 30% हिंदू हैं। परंतु इन राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदू होते हुए भी इनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है और इनको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं है। और दूसरे तरफ जिन राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, इन राज्यों में मुसलमानों की संख्या 30%, 40% तक है, फिर भी उनको वहां पर अल्पसंख्यक कह करके श्रेय दिया जाता है। परिणाम आपके सामने है। हमें मुसलमान भाइयों से घृणा नहीं है, हम मुसलमान भाइयों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे वसुधा के मानवों को अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। परंतु जिनकी शिक्षाओं में ये लिखा है कि कत्ल से कुफ्र बुरा है, अर्थात यदि कोई भी हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार न करे तो इन हिंदुओं का कत्ल कर देना चाहिए। इस प्रकार की भारत में ही शिक्षा दे करके भारत के ही हिंदुओं को जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां आए दिन ये जो मूल्य हैं वो हिंदुओं को
नीचा दिखा रहे हैं और यहीं के जो ओवैसी जैसे जो मुस्लिम राजनेता हैं वो कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे दो, हम इन हिंदुओं को सफाया कर देंगे। तो क्या आप इस विचारधारा के साथ इस देश में सुरक्षित हैं? कदापि नहीं। इसलिए समय आ गया है कि पूरे देश भर के हिंदुओं को संगठित होकर ओम के ध्वज के तले अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, अन्यथा आपका इतिहास समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, यदि अभी भी आप सावधान नहीं हुए तो आपका इतिहास मिटा दिया जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविध भाषाएं हैं, विविध प्रकार के वेशभूषाएं हैं, विविध प्रकार की सभ्यता और संस्कृतियों से युक्त ये देश, जिस देश में ईश्वरीय व्यवस्था में ऋषियों ने पैदा होकर के वेदों का ज्ञान प्रदान किया हो, ऐसा देश आज दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुओं, जागो जागो जागो, अभी समय है। फिर मत कहना कि फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारे इतिहास को मिटा दिया जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी संगठित हो जाओ और हिंदू राष्ट्र की मांग को तेज कर दो और हिंदू राष्ट्र बना करके तभी हम चैन की सांस लेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।